जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव की राशि परिवर्तन की। शुक्रदेव अगर किसी विशेष भाव में हो तो आपके लिए बहुत ही विशेष योगों का निर्माण करते हैं। विशेषकर 1, 4, 7, 10 में हो तो ये आपके लिए महाराज योगों का निर्माण करते हैं। कहीं मालवीय योग का निर्माण करते हैं और कहीं महाराजा योग का निर्माण करते हैं, कहीं महाधनपति योग का निर्माण करते हैं और कहीं आपके लिए जीवन में यश वैभव की युक्ति को बढ़ाते हैं। अब ऐसे ही कुछ संबंध इनके कुछ विशेष भावों में बनने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 1, 5 और 12 में शुक्र जो होते हैं अथाह धन संपदा का स्वामी बना देते हैं और इस समय पर ये षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और इनके पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, जिसके माध्यम से ये 12 भाव को प्रबल कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र को ऐश्वर्य का, धन का, वैभव का, महासंपदा का यानी कि राजा के समान जीवन देने का, जिसमें आपके शरीर को किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो। आपके पास धन की इनकम इस प्रकार से होती रहे कि आपके जितने भी खर्चे हों उनके लिए आपको कोई प्रयास ही ना करना पड़े। ऐसे योगों का निर्माण करते हैं। वहीं शुक्र की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में भी इस वीडियो में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र धनु या मीन में जब होते हैं तो महाश्रेष्ठकारी प्रभाव देते हैं। ऐसे श्रेष्ठकारी प्रभाव देते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मीन में जब ये होते हैं उच्च के होते हैं और ऐसे ही मीन और धनु के स्वामी के साथ इनकी युति बन रही है। युति का एक और आपको लाभ मिलने जा रहा है कि जो इनके पास होगी, अब 3 दृष्टियां होंगी, पंचम, सप्तम, नवम, 5th, 7th एंड 9th। पंचम दृष्टि आपके इस महाधनपति योग को जो कर्म से संबंध रखेगा। कर्म से संबद्ध होना यानी कि आपके जीवन में महान स्थितियों का निर्माण करना, कि स्वयं व्यक्ति सेल्फ मेड जिसे बोलते हैं बन सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है, आपके प्रयासों की दिशा। सप्तम दृष्टि स्वयं 12 भाव पर जा रही है, जहां पर कि शुक्र कारक होते हैं। कारक होकर ये महाराजा बनाने का कार्य करते हैं। जब 12 से शुक्र का किसी भी इस प्रकार संबंध हो जाता है तो क्या होता है कि मतलब व्यक्ति बिना प्रयास के वो धन व्यय करता रहे, उसके पास धन की आगमन, ऐसे व्यक्ति संचित अगर करते हैं ना तब फिर उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पीछे से धन आपके जितना आपने व्यय किया है उससे 4 गुना आना ही आना है। इसलिए यहाँ पर व्यय को, क्योंकि ये व्यय भाव होता है तो व्यय को प्रधानता प्रदान की जाती है। नवम दृष्टि धन भाव पर जाएगी। धन भाव का विशेष रूप से आपके लिए प्रबल होना, क्योंकि यहाँ पर शनि की राशि है, राहु बैठे हुए हैं, तो यह योग आपके लिए महावृद्धि कारक, सीमाओं को नियंत्रित करेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। हर ग्रह की एक लिमिट होती है, लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। वहीं एक योग और जानना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से गुरु का प्रभाव होने के कारण शुक्र के बल में विशेष वृद्धि आ जाती है, वहीं एक और ग्रह है जिसके साथ शुक्र का यदि संबंध बन जाए तो फिर आपके लिए महान योगों का निर्माण करने से कोई रोक ही नहीं सकता। वह ग्रह है बुध। आपने देखा होगा कि कन्या या मिथुन, ये दोनों राशियां अगर किसी तरीके से इनके स्वामी के साथ या इन राशियों के साथ शुक्र का संबंध हो जाए और ये आपके लिए सुभग राजयोगकारी निर्मित कर देते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही आपको इस समय पर प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। ये जो आपका 1 माह का आगामी समय होगा, ये शुक्र के प्रभाव से विशेष आपके लिए लाभदायक होगा। 28 तारीख शाम 4:55 पर शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि यानी बुध देव की राशि से गोचर करेंगे, जहां पर कि इनकी युति बनेगी गुरु के साथ। दोनों ही परम आध्यात्मकारी, दोनों ही परम कल्याणकारी। अब जैसे कि देखिए, गुरु ज्ञान के कारक हैं लेकिन शुक्र भी ज्ञान के कारक है। हालांकि इनको भौतिक जगत के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहती हैं वैसे वैसे इनकी परिभाषाओं को भी थोड़ा अंतर दिया जाता है। अंतर क्यों? शुक्र भौतिकतावादी के भी ग्रह हैं लेकिन साथ साथ ज्ञान में भी प्रकांड है। ज्ञान किस तरीके का? गूढ़ ज्ञान ऐसा, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और जो लोग न्यू हैं उनके लिए एक बार फिर बता रहे हैं कि जितने भी ये तंत्र शास्त्र हैं या फिर रसायन विज्ञान या संजीवनी विद्या, संसार को देने का कार्य शुक्रदेव महाराज ने ही किया था। शुक्रदेव महाराज की जो
विशेषता है वो है ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान। इन तीनों से जुड़कर शुक्रदेव महाराज बहुत ही जीवन में आपके तरक्की देते हैं। इसीलिए इनके प्रभावों को पाने के लिए व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। कार्य से जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन लाने का प्रयास करता रहना चाहिए। आधुनिक जगत का विशेषकर जो चीज़ें आपके प्रभाव में हैं, यानी कि जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी प्रकार की कपड़ों की आपके शोरूम से हैं, उन कपड़ों में हमेशा आपको कुछ नया नए लेटेस्ट डिजाइन्स आप लाते ही होंगे। ये शुक्र का ही कार्य है कि नयापन अनुसंधान कीजिए। साथ ही साथ राहु से इनका संबंध इनको बहुत विशेषकारी बना रहा है। राहु वृद्धि कारक प्लेनेट है और यहाँ पर शुक्र के लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जब शुक्र के साथ अच्छा होगा तो साथ में बैठे गुरु के साथ भी अच्छा ही होगा। तो यानी कि देखिए शुक्र जो है मैरिटल लाइफ के भी कारक माने जाते हैं, लव लाइफ के भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि इनको आकर्षण और सौंदर्य से जोड़कर देखा जाता है। प्रेम की व्याख्या है इनकी। और ब्रह्मांड में अगर देखें तो ये हल्के गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं, जो कि प्रेम का रंग होता है। तो आइए जान लेते हैं ये आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यहाँ पर विशेषता, क्योंकि ये द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो द्वादश भाव आप क्षमा करें, षष्ठ भाव आपका बेहद बलवान होने जा रहा है। षष्ठ भाव जब बलवान होगा तो इस समय आपके सामने जो भी समस्याएं आएंगी, यानी शत्रु अगर आपको परेशान करने का अभी तक प्रयास कर रहे थे, तो इस समय आपके द्वारा कुछ इस तरीके के कार्य हो सकते हैं, या आपके जो धन की आवक इस तरीके से हो सकती है कि धन के प्रभाव से या ज्ञान के प्रभाव से वो अब झुक जाएंगे। वो अब आपको परेशान करने का कार्य समाप्त कर देंगे। श्रण ले रखा है, तो श्रण ले रखा है तो यहाँ पर देखिए शुक्र का साथ हो जाने के कारण गुरुदेव के विशेष प्रभाव अब जागृत होंगे। गुरु वैसे भी अतिचारी हैं, क्योंकि मोस्टली इनका जो परिवर्तन होता है वो 1 वर्ष में के अंतराल में होता है। और जब ये शुक्र के साथ में होंगे तो इनकी जो राहु की विशेषता यहाँ पर इतनी ज़्यादा बलवान होगी। अतिचारी शुक्र गुरु जो होंगे वो आपके ससम्मान धन को वापस करवाएंगे। प्रतियोगिता कोई है तो देखिए ज्ञान के कारक दोनों ही हैं, तो प्रतियोगिता में इस समय पर आपका ज्ञान तीव्र गति से चलेगा भी और आपकी मेहनत को सार्थक भी करेगा। पंचम दृष्टि कर्म पर जाएगी तो कर्म से इस समय आपके धन की वृद्धि संभव है, क्योंकि जब आपके कर्म को, क्योंकि जब आपके विचारों में परिवर्तन आता है तो सीधा सीधा इसका प्रभाव आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म पर दिखाई देता है। और मोस्टली जो सुबह से शाम तक व्यक्ति आपाधापी करता है वह कर्म के लिए ही करता है, किस तरीके से उसके कर्म से उसको ज़्यादा अर्निंग हो, ज़्यादा उसका बेनिफिशियल इफेक्ट उसको प्राप्त हो। तो ये चीज़ें इस दौरान आपकी होती हुई दिखाई देंगी। विशेषकर किसी महिला विशेष मित्र से आपको इस समय पर बहुत अच्छा, या तो विचारों के द्वारा यानी कि आइडिया कोई मिल सकता है, या फिर उसके द्वारा आपको किसी तरीके से रिकमेंडेशन मिल सकता है, और रिकमेंडेशन के द्वारा ही आप इस समय पर अपनी स्थिति को सुधार सकने में संभव होंगे। सप्तम दृष्टि जो जाएगी द्वादश भाव पर, तो देखिए यहाँ पर ये व्ययों को बढ़ाएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि शुक्र का प्रभाव होगा तो यहाँ पर व्यय नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन गुरु का साथ होने के कारण इस समय पर शुक्र के जो प्रभाव होंगे, जिन शुक्र की विशेषता होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि आपको मतलब इस तरीके की चीज़ों पर व्यय होगा कि जो आपको लंबे समय तक इफेक्ट करें, लंबे समय तक आपको प्रभाव नहीं। यानी कि देखिए कपड़े भी खरीदेंगे ना तो कुछ इस तरीके के खरीदेंगे मॉडिफाई करने वाले। अगर आप खाना खाने भी जा रहे हैं तो ये सोचेंगे कि इससे आपको किस तरीके से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तो मतलब इस समय आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन भी होंगे और स्वयं के क्षमा करें, स्वयं के विशेष साजो सज्जा पर भी ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा केयर्ड होंगे, किसी तरीके से आपकी छवि जो है निगेटिव इफेक्ट ना डाल दे। शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है वो आपके जीवन में कहते हैं ना कि आप अगर 100 रुपये व्यय कर रहे हैं तो 500 रुपये पीछे से कहीं ना कहीं से कहीं आपका किया हुआ कार्य पड़ा है, या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपको मतलब पीछे से आपका धन आना ही आना है। जो लोगों की किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी या खरीदना चाह रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, तो इस समय प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते तो इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लंबे समय तक लाभ प्रदान करेगा। देखिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट प्राप्त हो सके। थोड़ा सा इस समय पर आपको सतर्क भी रहना है कि मतलब देखिए किसी चीज़ की अति जो होती है इस समय बहुत ज़्यादा अति करने से, धन की व्ययता करने से
आपका भविष्य में, फ्यूचर में बजट डिसबैलेंस हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नवम दृष्टि जब धन पर जाएगी तो देखिए धन संचयन के योग बहुत अच्छे बनेंगे। सेल्फ मेड व्यक्ति जो होंगे या जो अपने कार्यों में नित्य नवीनता का प्रयोग करते हैं, उनके इस समय पर लाखों करोड़ों में इनकम होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि शुक्र का मिथुन से संबंध, गुरु का साथ, ये दोनों ही चीज़ें धन के लिए आपके बहुत ही उत्तम होनी जा रही हैं। कुटुंबियों का आपको साथ प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर कुटुंबियों का साथ जो प्राप्त होगा वो स्वार्थ के कारण प्राप्त होगा, स्वार्थवश। और इस समय वैसे भी आप तीव्र बुद्धि आप परख करने में संभव है, क्योंकि राहु का प्रभाव है। तो व्यक्ति सामने वाले की मंशा को बहुत जल्दी भाप जाता है। उसकी जो एक नज़र होती है ना, उसे एक्सरे मशीन मान सकते हैं, कि वो एक नज़र में ही व्यक्ति के अंदर तक की चीज़ें बता देगा कि वो किस कारण से आपसे जुड़ रहा है। साथ ही साथ देखिए इस दौरान आपके धन सज्जन के योग तो बने ही हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इतने अच्छे-अच्छे योग बन जाते हैं और हमें धन लाभ नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए देखिए मैंने काफ़ी लंबे समय पहले एक उपाय बताया था, नारियल का और गुल्लक का, 2 उपाय बताए थे। तो जिन लोगों ने वो उपाय नहीं किए हैं, तो आज मैं वही उपाय आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर योग बना हुआ है। और इस सुंदर योग की अगर आपको लाभ उठाना है, तो देखिए उपाय तो करने ही पड़ेंगे। जिन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है वो ये 2 उपाय करें, आपको शनैः-शनैः लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए एक नारियल लीजिए, जो नारियल पूजा में हम रखते हैं, उस नारियल को आपको काला धागा लेना है। काले धागे से 3 बार लपेटना है, 3 गाँठ लगानी है। प्रत्येक शनिवार को ये कर्म करना है और 43 शनिवार ये कर्म करना है। इस उपाय को करने से क्या होता है कि आपका धन भाव जो होता है, किसी भी तरीके से अगर खराब होता है, क्योंकि धन भाव ही हो वह भाव होता है जो आपके धन को आकर्षित करता है। तो किसी भी तरीके से अगर आपका ये भाव खराब होता है, तो धन की, आपकी आवक को बना देता है, धन के आकर्षण को बढ़ा देता है। तो इस नारियल को आपको ले जाना है किसी शनि मंदिर में और शनि देव के चरणों में रख कर आपको प्रार्थना करनी है। देखिए दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक रखिएगा। प्रार्थना करनी है कि वो आपके जीवन में जो भी द्वितीय भाव से संबंधित त्रासदी आ रही हैं, उन त्रासदियों को दूर करें और आपके लिए शुभ योगों का निर्माण करें।